नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के चालुक्य वंश की जो व्याख्यान की श्रृंखला चल रही है उस पर आज वेंगी के पूर्वी चालुक्यों पर मेरा व्याख्यान केंद्रित रहेगा। चालुक्यों की तीसरी शाखा को पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। चालुक्यों की पश्चिमी शाखा के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 621 ईस्वी में अपने अधीनस्थ आंध्र प्रदेश में अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को अपना सामंत नियुक्त किया था। इसी विष्णुवर्धन ने यहाँ अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और वेंगी को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार वेंगी में चालुक्यों की एक नवीन शाखा की स्थापना हुई जिसने लगभग 500 वर्ष तक दक्षिणापथ में शासन किया। वेंगी में चालुक्यों की पूर्वी शाखा का संस्थापक विष्णुवर्मन बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का छोटा भाई था, परंतु आंध्र देश का सामंत नियुक्त होने के कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और महाराजा धीराज, मकरध्वज, विशंभ सिद्धि की उपाधियां भी उसने धारण की थी। उसने 615 से 633 ईस्वी तक शासन किया। यह एक योग्य शासक था और साहित्यकारों का आश्रयदाता भी था। किरातुर्जन्यम के लेखक भारवी को उसके दरबार में राज्यश्रय प्राप्त था। विष्णुवर्धन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जयसिंह प्रथम वेंगी के सिंहासन पर बैठा। उसके अन्य नाम पृथ्वी वल्लभ, सर्वसिद्धि और पृथ्वी जयसिंह आदि भी थे। इसके शासनकाल में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण कर उसे परास्त किया था, परंतु जयसिंह द्वारा इस संकट काल में अपने चाचा की सहायता का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। 633 से 663 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसके बाद इसका भाई इंद्रवर्मन वेंगी का शासक बना। इसने सिंह विक्रम और त्याग धेनु की उपाधियां धारण की थी। उसका शासनकाल मात्र 1 सप्ताह था। इंद्रवर्मन के उपरांत उसका पुत्र विष्णुवर्धन द्वितीय वेंगी का चालुक्य नरेश बना। उसने स्वयं को प्रलयादित्य, मकरध्वज, विशंभ सिद्धि की उपाधियों से अलंकृत किया। इसने 633 से 672 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका पुत्र मंगी युवराज वेंगी के सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वलोकाश्रय और विजय सिद्धि की उपाधियां धारण की। इसका शासनकाल 672 से 696 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इसका पुत्र जयसिंह द्वितीय शासक बना। इसके राज्यकाल में उसके छोटे भाई विजयादित्य वर्मन, जो कि मध्यम कलिंग का सामंत था, ने विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इसने 696 से 709 ईस्वी तक शासन किया था। जयसिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका सोतेला भाई कोकिल विक्रमादित्य शासक बना। उसका एक अन्य नाम जय सिद्धि भी था। उसने मध्य कलिंग को पुनः अपने आधिपत्य में ले लिया और उसका राज्यकाल सिर्फ यानी कि मात्र 6 माह का रहा। विष्णुवर्धन तृतीय कोकिल विक्रमादित्य का ज्येष्ठ भाई था, जिसने अपने भाई के विरुद्ध विद्रोह करके सिंहासन पर अधिकार किया था। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने स्वयं को समस्त भुवनाश्रय, त्रिभुवन नाशंकु और विषम सिद्धि की उपाधियों से अलंकृत किया था। इसके शासनकाल में निषाद राज पृथ्वी व्याघ्र ने वेंगी के चालुक्य साम्राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था, किंतु कुछ समय के बाद वेंगी के सेनापति उदयचंद्र ने इन क्षेत्रों पर पुनः अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। इसका शासनकाल रहा है 709 से 746 ईस्वी तक। इसकी मृत्यु के बाद कहते हैं इसका पुत्र विजयादित्य प्रथम वेंगी का शासक बना। इसने विक्रमराज, विजय सिद्धि, शक्तिवर्मन, त्रिभुवन नाकुंज की उपाधियां धारण की थी। इसका शासनकाल 746 से 764 ईस्वी तक था। विजयादित्य प्रथम के बाद उसका पुत्र विष्णुवर्धन चतुर्थ वेंगी के सिंहासन पर बैठा। इसके समय में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम के पुत्र गोविंद द्वितीय ने वेंगी पर आक्रमण किया। विष्णुवर्धन इस युद्ध में परास्त हुआ था, अतः उसे राष्ट्रकूटों की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा था। कुछ दिनों बाद राष्ट्रकूट वंश में गोविंद द्वितीय और उसके भाई ध्रुव के मध्य सिंहासन के लिए गृह युद्ध आरंभ हो गया था। विष्णुवर्धन ने इस गृह युद्ध में गोविंद द्वितीय को सहायता दी, किंतु विजयश्री ध्रुव के हाथ लगी। शासक बनने के बाद ध्रुव ने अपने भाई के समर्थकों का दमन किया।
तो उसने विष्णुवर्धन चतुर्थ पर भी आक्रमण किया। इस युद्ध में विष्णुवर्धन परास्त हुआ और उसने राष्ट्रकूटों की अधीनता को स्वीकार किया। अपनी पुत्री शील महादेवी का विवाह राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के साथ किया। विष्णुवर्धन के बाद उसका पुत्र विजयादित्य द्वितीय वेंगी का शासक बना। उसने स्वयं को महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक की उपाधियों से अलंकृत किया। उसके सिंहासनारोहण के कुछ समय बाद उसके भाई भीम सालुकी ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय की सहायता से विजयादित्य चतुर्थ को परास्त कर स्वयं वेंगी का शासक बन बैठा। परंतु 814 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय की मृत्यु हो गई। अब उसका अल्पवयस्क पुत्र नरेश बना, जिसने राष्ट्रकूट राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। क्यों? क्योंकि वह अवयस्क था, तो जिसके कारण राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। विक्रमादित्य चतुर्थ ने इस अवसर का लाभ उठाकर भीम सालुकी से वेंगी का राज्य छीन लिया और उसके बाद राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण कर उनके स्तंभ नगर को नष्ट कर डाला। किंतु कुछ समय बाद राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने अपने सामंत कर्क की सहायता से विजयादित्य को विंगवल्ली के युद्ध में परास्त कर चालुक्यों को अपने प्रदेशों से खदेड़ दिया था। और इसके अतिरिक्त विजयादित्य ने दक्षिण के गंगों और गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय से भी युद्ध किया था। इसके बाद विष्णुवर्धन पंचम वेंगी के सिंहासन पर बैठा। उसने कलि विष्णुवर्धन, विषम सिद्धि, सर्वलोकाश्रय की उपाधियां धारण की। इसका शासनकाल 843 से 844 ईस्वी तक रहा। इसके बाद विजयादित्य तृतीय वेंगी का शासक बना। इसका शासनकाल 844 से 888 तक रहा। विजयादित्य तृतीय वेंगी के चालुक्य वंश का सबसे वीर और प्रतापी शासक था। सबसे पहले उसने पल्लवों को परास्त किया और उनसे नेल्लूर नगर छीन लिया। इसके बाद पांड्यों को परास्त किया और नौलंब के शासक को परास्त कर उसकी हत्या कर दी। उसने गंगवाड़ी पर आक्रमण किया और उसके शासक नीतिमार को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। इसकी बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय उस पर आक्रमण किया, किंतु विजयादित्य ने किरणपुर के युद्ध में कृष्ण तृतीय को बुरी तरह परास्त किया। यही नहीं, उसने राष्ट्रकूट राज्य को पदाक्रांत कर उसका अचलपुर नगर भस्मीभूत कर दिया। विजयादित्य ने वेमुलवाड़ के सामंत बड्डेग को परास्त किया। दक्षिण कौशल के शासक को परास्त कर उससे बहुत से हाथी छीने। इसने अपनी अनवरत विजयों के उपलक्ष्य में त्रिभुवनाकुंज, भुवन कंदर्प, विक्रम धवल, परम चक्राराम, नृपति मार्तंड की उपाधियां धारण की थी। इसके बाद इसका भतीजा भीम प्रथम वेंगी का शासक बना। इसने भी इसी तरह की उपाधियां धारण की। उसके समय राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने वेंगी के चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया और उसके अनेक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। भीम प्रथम राष्ट्रकूट शासक से परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया था, लेकिन शीघ्र ही उसे मुक्त भी कर दिया। भीम प्रथम ने मुक्त होने के बाद राष्ट्रकूटों के विरुद्ध पुनः युद्ध शुरू किया। इस बार उसने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय और उसके सहायकों कर्नाट और लाट शासकों को परास्त करने में सफलता हासिल की। कृष्ण द्वितीय ने पुनः वेंगी पर आक्रमण किया, किंतु भीम प्रथम ने उसे पुनः परास्त किया। इसका शासनकाल है 888 से 918 ईस्वी तक। इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र विजयादित्य चतुर्थ सिंहासन पर बैठा। इसने केवल 6 महीने तक शासन किया और राष्ट्रकूटों के विरुद्ध विराजपुरी के युद्ध में उसकी कहते हैं मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अम्ब प्रथम वेंगी का शासक बना। इसने विष्णुवर्धन षष्ठम भी इसे कहा गया है। उसने स्वयं को राजमहेंद्र, सर्वलोकाश्रय की उपाधियों से अलंकृत किया। इसका शासनकाल है 919 से 926 ईस्वी। विजयादित्य पंचम का राज्यकाल अत्यल्प था, क्योंकि विष्णुवर्धन पंचम के पुत्र ताल ने नौलंब शासक अयप की सहायता से इसे बंदी बनाकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। ताल प्रथम का शासनकाल भी अत्यल्प है, क्योंकि इसके राज्यारोहण के 1 माह बाद ही भीम प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य ने इसे सिंहासन से उतार दिया था। विक्रमादित्य द्वितीय भी केवल 1 वर्ष शासन कर सका, क्योंकि इसे अम्ब प्रथम के पुत्र भीम द्वितीय ने अपने सिंहासन से उतार दिया था। यानी कि इसका शासनकाल रहा 927 से 928 ईस्वी। भीम द्वितीय ने
सिर्फ 8 महीने शासन किया, क्योंकि ताल प्रथम के पुत्र युद्धमल द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी थी। युद्धमल द्वितीय राष्ट्रकूट नरेश गोविंद चतुर्थ के प्रभाव में था, अतः इस समय वेंगी का चालुक्य राष्ट्र जो है राष्ट्रकूटों के प्रभाव में आ गया था। इसका शासनकाल है 929 से 935 ईस्वी। 935 ईस्वी में अम्ब प्रथम के भाई भीम तृतीय ने युद्धमल के विरुद्ध विद्रोह किया था और उसे सिंहासन से हटाकर स्वयं वेंगी का शासक बन बैठा था। भीम तृतीय एक योग्य शासक था। उसने पतनोन्मुख वेंगी राज्य को कुछ समय के लिए स्थिरता प्रदान की। उसने चोल शासक लोवविकी, नौलंब शासक अयप और राष्ट्रकूट शासक गोविंद चतुर्थ को परास्त किया था। इसका शासनकाल है 935 से 946 ईस्वी। भीम तृतीय के बाद उसका पुत्र अम्ब द्वितीय वेंगी का शासक बना। इसे विजयादित्य षष्ठम भी कहा जाता है। युद्धमल के पुत्र बादप ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय की सहायता से अम्ब द्वितीय को सिंहासन से उतार दिया था। बादप इसने विजयादित्य की उपाधियां भी धारण की थी। बादप के बाद ताल द्वितीय वेंगी के सिंहासन पर बैठा, परंतु अम्ब द्वितीय ने उसको युद्ध में परास्त कर मार डाला था। 970 ईस्वी में अम्ब द्वितीय दूसरी बार वेंगी के सिंहासन पर बैठा, परंतु शीघ्र ही उसके बड़े भाई दानार्णव ने उसकी हत्या कर दी। दानार्णव का शासनकाल भी अत्यल्प रहा, क्योंकि उसके साले चोड़ भीम ने उसकी हत्या कर दी थी। चोड़ भीम का शासनकाल भी अत्यल्प रहा, क्योंकि चोल शासक राजा ने उस पर आक्रमण किया और उसकी हत्या कर वेंगी के राज्य पर अधिकार कर लिया था। राजा ने दानार्णव के पुत्र शक्तिवर्मन को वेंगी का शासक बनाया। इसका शासनकाल 973 से 999 ईस्वी तक रहा। शक्तिवर्मन प्रतापी शासक सिद्ध हुआ। उसने अपने अनेक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इसका शासनकाल है 999 से 1011 ईस्वी। शक्तिवर्मन के बाद अनेक छोटे मोटे शासक वेंगी के सिंहासन पर बैठे। अंत में 1070 में कुलोत्तुंग प्रथम चोल शासक बना। वह चोल चालुक्य रक्त का सम्मिश्रण था, अतः यह चोल और चालुक्य दोनों राज्यों का शासक बन बैठा और अपने चाचा विजयादित्य को वेंगी का सामंत नियुक्त किया। इस प्रकार वेंगी के स्वतंत्र चालुक्य राज्य का अंत हो गया।